आगे आने वाले समय की परिस्थितियां क्या होंगी उसके आधार पर तब निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर के कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आती है सरकार की, ये दिखाई दे रहा है। और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहित यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। एबीवीपी से मंत्री धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। शिक्षाविद नयन पारिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नयन सर, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक राजिक फर्शीवाला जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। राजिक सर, बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से जोड़ लेता हूं। नयन जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो उसमें बड़ा अंतर है, ठीक है, और उसको ना तो पहले माना गया और ना ही अभी उसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। खर्चे से लेकर के व्यवहार तक, स्टूडेंट की अटेंडेंस से लेकर के सभी चीजें उसमें मेंशन की गई थी। तो क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है? और अगर ऐसा इंप्लीमेंट करने के लिए या ऐसा होने के लिए छात्र संगठन मिलकर के सरकार के पास जाएं, अपील करें और कहें कि भाई हम तैयार हैं इसके लिए, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि बात बन जाए? मुझे लग रहा है बघेल साहब की बात बननी चाहिए। और मैं अपील करूंगा आपकी चैनल के द्वारा सबको कि भाई एक सरकार ने चाहे कोई भी कारण से ये किया ना किया, पर जब दूसरी सरकार आती है तो लोगों की अपेक्षा है कि अगली सरकार की यदि हम मानते हैं कि ये गलती है तो सुधार लेना चाहिए। एक वो। दूसरा, मैं समझ रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स है इनको एक उनके जो अधिकार है, एक जो उनकी एक विकास की पॉसिबिलिटी है, उसको नहीं ले लेना चाहिए। आप अपनी राजकीय जो भी स्ट्रेटेजी है वो जरूर फॉलो करिए, पर उसमें स्टूडेंट्स के कॉस्ट पे मत करिए। हाँ। तो स्टूडेंट्स को यहाँ अपनी प्रतिभा विकसाने का एक मौका मिलता है, उनको एक इलेक्शन की लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिलता है, उनको एक नेता के रूप में उभरने का चांस मिलता है। दूसरा, मेरा ये कहना है कि यदि इलेक्शन कोई भी कारण से नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसकी फीस क्यों ले रहे हैं? हर टाइम हम लोग इसकी फी ले रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले जो भी टर्म से हम लोग इलेक्शन नहीं कर पा रहे तो भी फीस तो बरकरार ले ही रहे हैं, और वो फिर फीस और वो अमाउंट फिर कहीं ना कहीं और चीजों पे एडजस्ट हो जाता है। हाँ। तो मैं समझ रहा हूं कि एक तो यदि आप कोई भी कारण से नहीं ले पा रहे हैं इलेक्शन कोई भी टर्म के लिए, तो उसकी फी नहीं लेनी चाहिए, लौटा देनी चाहिए। अब लौटा देनी आएगी तो थोड़ा हर्ट करेगा जो भी यूनिवर्सिटी को, यार ये पैसे आ गए अब लौटाने पड़ रहे हैं, तो वो भी समझेंगे कि ये अब करने की जरूरत आ गई है। तो एक थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर भी खड़ा होगा। और जो भी मेरे ख्याल से आज का कुछ पब्लिक प्रदर्शन हो रहा है, ये सबके चलते हुए लोगों को, और ये चर्चा के द्वारा आप भी एक प्रेशर कर रहे हैं कि हम सब इसकी तह तक जाएं। लिंगडो कमेटी में जो भी 2-4 इश्यूज है तो इसको सॉल्व करे जाए। ठीक है। उसके अलावा यदि कोई भी कोरोना था तो अब कोरोना नहीं है, बाकी की कोई त्रुटियां थी तो वो त्रुटियां समाप्त करनी चाहिए। एक मैं समझ रहा हूं कि पीरियड हम लोगों को नक्की करना चाहिए कि महीना 2 महीना इतना पीरियड देंगे, 3 महीना, तब तक हम लोगों को इसको ठीक करके वही। और सवाल भी इसलिए यही है कि क्या इसमें बैठ करके इसका समाधान नहीं हो सकता?